हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल मित्रा हेल्पित भवन में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के रेगुलर के फर्स्ट सेमेस्टर व फाइनल थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म है, वो आपको मैं फिलअप करके बताऊंगा। यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करने के लिए आपको सिंपली जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होंगे। इनमें फ्रेंड्स आपको सामने यहाँ पे एग्जाम फॉर्म 2024-25 वाला ऑप्शन होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो आपके सामने यहाँ पे, अगर फ्रेंड्स आपने फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, अगर आपने प्राइवेट स्टूडेंट है और आपका फॉर्म अभी तक आपने फिलअप नहीं किया है तो उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के अपना प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म है वो फिलअप कर लोगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप JNU कैंपस के हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। रेगुलर स्टूडेंट है तो यहाँ से भरना होगा कैंपस वाले। अगर फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर एक्स स्टूडेंट है तो आज के इस वीडियो में आपको इसी का फॉर्म कंप्लीट फिलअप करके बताऊंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट में यहाँ से क्लिक कर लेना होगा। अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको नीचे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, रेगुलर स्टूडेंट का भरना है तो हमें सिंपली रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सिंपली नीचे क्लिक हियर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो कैंडिडेट है उसको अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स कैंडिडेट को नाम अपना हिंदी में भी यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो नीचे अपना फादर्स नेम है उसको भी फिलअप करना है, मदर्स नेम उसको फिलअप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ से यस कर लेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको स्टूडेंट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो जेंडर होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आप जिस राज्य के निवासी हैं वो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे भर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना रिलीजन है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पे अगर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं इस यूनिवर्सिटी में तो यहाँ से सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको अपना जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर नहीं है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ABC ID है वो आपको ABC ID नंबर है वो फिलअप करने हैं। फ्रेंड्स अगर आपने ABC ID नहीं बनाई है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से एक बार चेक करके वीडियो को देख के अपनी ABC ID जनरेट कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से आप अगर अनाथ हैं तो यहाँ से इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में क्या आप विश्वविद्यालय वार्ड हैं तो यहाँ से यस कर लेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ से शारीरिक रूप से विकलांग है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करना है फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो करंट सीजन है, वर्तमान सत्र है, वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में डिग्री टाइप है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी। अगर UG है तो UG ग्रेजुएट करना चाहते हो तो UG, और PG ग्रेजुएट करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद में कैटेगरी है उस ऑटोमेटिक हो जाएगी सेलेक्ट फ्रेंड। इसके बाद में आपका जो मीडियम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, किस मीडियम में आप करना चाहते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी डिग्री है वो सेलेक्ट करनी होगी। डिग्री को सेलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो सेमेस्टर रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स किस कॉलेज से आप करना चाहते हो वो कॉलेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से व्यू सब्जेक्ट फॉर अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप अपनी सब्जेक्ट है उनको देख सकते हो। यहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट होगा उनको आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। जो भी आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है उनको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा फ्रेंड्स।
सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे अपने जो भी अकाउंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। या फ्रेंड्स आपको अपना जो भी अकाउंट का खाता धारक का नाम है वो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। या फ्रेंड्स आपको अपना अकाउंट का खाता नंबर है वो आपको यहाँ फिलअप करने होंगे। यदि फ्रेंड्स अगर खाता आपका नहीं है, अगर आप फादर या मदर या किसी अदर फैमिली मेम्बर का डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो जिस बैंक का खाता है उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नीचे आपको बैंक के IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आपका परीक्षा परिणाम रेगुलेशन या UFM या सप्लीमेंट्री के बाद चेंज हुआ है तो कृपया अपना करंट रिजल्ट स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यदि आपका रिजल्ट सप्लीमेंट्री या रेगुलेशन में चेंज हुआ है तो। इसके बाद फ्रेंड्स रिजल्ट का जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने जो 10th का नीचे आएंगे तो नीचे आपको 10th के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th की मार्कशीट के SR नंबर है, सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। और 10th की पासिंग डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी। इसके बाद में डिटेल को कम्प्लीटली फिलअप करने के बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है डिटेल को अच्छे से भरने के बाद में। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हो, रजिस्टर पे जैसे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको नोट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो एग्ज़ाम टाइप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो छात्र छात्रा एक्स-मैन का फॉर्म भरने के लिए एक्स-मैन जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। रेगुलर में एक्स-मैन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आई एग्री पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन जो पंजीकरण किया है वो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यह फ्रेंड्स आपका जो डिटेल आपने जो रजिस्ट्रेशन में फिलअप की होगी, अगर फ्रेंड्स इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको एक बार देख लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। उसमें अगर कोई गलती रह गई है तो उसको अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ पे हिंदी में फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद अपनी मदर्स नेम है उसको भी आपको हिंदी में फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली डिटेल को कंप्लीट फिलअप करने के बाद में सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे जैसे फ्रेंड्स क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। ये फ्रेंड्स आपको अपने 10th की डिटेल है उसके जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। ये फ्रेंड्स आपको अपना बोर्ड है जिस बोर्ड से आपने पास किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो सब्जेक्ट समूह है वो आपको यहाँ पे नीचे फिलअप कर देने होंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देने होंगे। इसके बाद में जो प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई के मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे विवरण है वो फिलअप कर देने होंगे। 12th आपने किस स्ट्रीम में किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, किस पासिंग ईयर में आपने 12th है वो पास की है। इसके बाद में 12th का जो बोर्ड रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। नीचे फ्रेंड्स आपको जो मैक्सिमम मार्क है और जो प्राप्तांक है वो आपको फिलअप करना होगा। इस डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। या फ्रेंड्स आपके द्वारा दिए गए इसी मोबाइल नंबर पर भविष्य में संपर्क किया जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको जो मोबाइल नंबर है वो आपको बिल्कुल सही भरने होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो स्टेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। नीचे आपको जो पिन कोड नंबर है वो फिलअप कर देने होंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपका पत्राचार का पता व स्थायी पता सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और
सिग्नेचर है एवं जो लास्ट एग्ज़ाम आपने पास की होगी उसकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो फ्रेंड्स फ़ोटो की जो साइज़ रहने वाले फ्रेंड्स वो मैक्सिमम साइज़ 50 केबी के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको अपने सिग्नेचर है उसकी भी मैक्सिमम साइज़ 50 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी जिसमें भी आप अपलोड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी होगी। इसके बाद में जो आपकी मार्कशीट होगी उसको भी आपको 100 केबी में मैक्सिमम अपलोड कर देने होंगे। इसके बाद में तीनों को अपलोड करने के बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे अगर फ्रेशर है तो नो रिकॉर्ड फाउंड होगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ विद्यार्थी ड्यू पेपर मार्क्स कॉलम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के दोनों पेपर के अंक जोड़ कर लिखे। अगर किसी विद्यार्थी के अनिवार्य पेपर में कोई ड्यू है तो उसके अंक वहाँ नहीं भरे। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर किसी प्रकार की गलती है तो प्रीव्यू में ओके अपनी डिटेल है उससे अच्छे से चेक कर लेंगे। कोई खामी है तो उसको सुधार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिटेल में किसी प्रकार समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करें, आपको उसका रिप्लाई है वो तुरंत मिलेगा और आपको जो अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसे सुधार किया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो अपने सब्जेक्ट हैं उनको तीनों पे एक एक टिक कर लेने होंगे। टिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे आना, नीचे आने के बाद में सिंपली आपको वेरीफाई पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप वेरीफाई पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो फ्रेंड्स आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उससे पहले सुधार कर लेंगे तभी आपको सबमिट करना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो आपके सामने यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी आपने पूरी डिटेल है वो आपको शो होगी। तो एक बार अच्छे से और चेक कर लेंगे, किसी प्रकार गलती है तो उसे बैक होके सही कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो फॉर्म का प्रीव्यू होगा वो शो होगा। यहाँ से अपना एड्रेस वगैरह फोटो सिग्नेचर मार्कशीट है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो होगी और नीचे आएंगे तो नीचे आपके जो भी फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे शो होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे फ्रेंड्स आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फीस बाई डिपॉजिट बाई मी इफ़ डिक्लेयर फेल्ड हो जाता है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। इसमें आपका जो फॉर्म की फ़ीस होगी वो रिफ़ंड नहीं होगी, क्लेम नहीं कर सकते इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में। जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो भी आपके फॉर्म की फ़ीस होगी उसका जो पेमेंट का ऑप्शंस होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली कंटिन्यू फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ फ्रेंड्स आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होंगे। जो ऑप्शन आप यूपीआई से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली आपको नीचे क्यूआर कोड से भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट को आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो फ्रेंड्स तो आपको फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी है उसको निकाल लेना है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको अपनी ईबीसी आईडी कार्ड जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उनको अटैच करके अपने कॉलेज में जमा करवाने हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।